अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम अगेन गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे। आज के दिन में गोल्ड के अंदर बाइंग लेवल कौन सा और सेलिंग लेवल कौन सा उसको देखेंगे। उसके साथ आज के दिन में हमारे पास गोल्ड के अंदर फंडामेंटली हाई इम्पैक्ट इवेंट न्यूज़ इवेंट कौन से हैं, हम उसको भी वॉच आउट करेंगे। तो एज़ इट इज़ आज हम फॉरेक्स फैक्टर के ऊपर चलते हैं। तो थर्सडे आज हमारे पास 17 अक्टूबर है। तो हम यूएसडी के अगर न्यूज़ को देखें, हमारे पास आज के दिन में हाई इम्पैक्ट डेटा के अंदर यूरो का डेटा है और यूएसडी का डेटा है। यूएसडी के डेटे के अंदर हमारे पास कोर रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। तो कोर रिटेल सेल्स का डेटा को देख लेते हैं शाम के 5:30 पे, और शाम के 5:30 पे हमारे पास यानी कि गोल्ड के अंदर आज के दिन में एक हाई इम्पैक्ट मूव नज़र आएगा, एक वॉलेटिलिटी गोल्ड के अंदर हमें नज़र आएगी। ठीक है। तो इस डेटे को हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को अगर हम देख लें, तो ये जो हमारे पास कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, बेसिकली इसको तो आप एक्चुअल डेटा आने के बाद ही ट्रेड करने, और सारे डेटे इकट्ठे ही आ रहे हैं। कोर रिटेल सेल्स का डेटा गोल्ड को बाय साइड की तरफ पुश कर सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा सेल साइड की तरफ गोल्ड को पुश कर सकता है। तो ये तीनों जो डेटाज हैं, इनके एक्चुअल डेटा आने के बाद अगर आज आप ट्रेड करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिफोर आप इस तरह यानी स्टार्ट से बेसिकली बाइंग मूव है इस कोर रिटेल सेल्स के डेटे के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इसको सेल साइड की तरफ पुश ऑन कर सकता है। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। यानी कि गोल्ड फर्स्टली बाय मूव देन सेल मूव, ये पॉसिबल है। हम D1 के ऊपर चलते हैं, और D1 के ऊपर चल के देखते हैं कि हमारे पास प्रीवियस डे हाइज एंड लोज की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, और प्रीवियस डे कैंडल हमारे पास गोल्ड की कहाँ पे बनी है। और हमारे पास एक मिनट में चार्ट को रीलोड कर लेते हैं। हमारे पास प्रीवियस डे को गोल्ड ने क्या मूव दिया, प्रीवियस डे हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी गोल्ड ने कहाँ पे क्रिएट की है, और आज के दिन गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। आज आपके पास फर्स्ट इस वीक के अंदर फर्स्ट कोई गोल्ड का फंडामेंटली इवेंट है। गोल्ड ने नीचे की तरफ बीएसएल को क्रिएट किया है और इंटरनल रेंज से उठ के जा रहा है वीकली के अंदर। तो आपके पास अगर देखें तो इस वीक की जो एक वीकली एक्सटर्नल रेंज और डीयूएल इसका जो टारगेट है वो ऑल टाइम जो आपका हाई है वही है। ठीक है। D1 के ऊपर चलें तो आपके पास प्रीवियस हाइज की जो लिक्विडिटी है आज के दिन के अंदर वो आपके पास एक ये पड़ी हुई है। ठीक है। प्रीवियस हाई आपके पास ये है, प्रीवियस डे हाई, और आपके पास प्रीवियस डे लो ऑलमोस्ट ये है। ठीक है। ये आपके पास प्रीवियस डे हाई आ गया, और ये आपके पास प्रीवियस डे लो आ गए। वेट करें ज़रा। ये ठीक है। ये आपके पास प्रीवियस डे हाई, और ओवरऑल जो इसका टारगेट है वो यही, ओवरऑल जो इसकी ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है 2685 की, इसको स्वीप कर सकता है गोल्ड आज, और न्यू हाई भी प्लेस कर सकता है। ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है। ओवरऑल आपका गोल्ड बुलिश मूव के अंदर है, और इस मूव के अंदर आपका गोल्ड इजीली अगेन हाई को प्लेस कर सकता है। तो 4 आवर पे चलें तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, प्रीवियस डे हाई के अकॉर्डिंग ये मार्केट का स्टार्ट होता है। 4 आवर के ऊपर एक इंडिसियन कैंडल, उसके बाद एक सेलिंग कैंडल। ठीक है। और अगेन एक बाइंग का मोमेंटम। अगर ये कैंडल यहाँ पे ही क्लोज होती है 4 आवर की, एक बुलिश मोमेंटम को कैंडल होल्ड करती है, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल भी इसके अंदर ग्रीन आ सकती है, और वो नेक्स्ट हाई न्यू हाई भी प्लेस कर सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये आपके पास एक जो न्यू हाई है, ये रिजेक्शन ब्लॉक, ओवरऑल सारा ये लिक्विडिटी थी, ड्राउन लिक्विडिटी, जिसको गोल्ड ने ये वाले हाइज वाली जितनी लिक्विडिटी थी इसको सबको इनटेक किया, और अब लास्ट पेंडिंग लिक्विडिटी इसके पास यही है, और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह 2700। लेकिन इससे पहले गोल्ड के अंदर आज के दिन न्यूज़ की सपोर्ट के साथ में भी कोई फास्ट सेलिंग मूव आ जाए न्यू हाई प्लेस होने से पहले अगेन। ठीक है। चांसेस हैं
लेकिन कम है। लाइक आप कह लें कि 100 में से 40%, ठीक है, 60% चांसेस आपके पास स्टिल न्यू हाई के ही हैं। तो आप गोल्ड के अंदर बाय में रहें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी न्यूज़ के डेटा आने के बाद मैं आपको ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स हुई गाइड कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है हाई की, ठीक है, और ये मार्केट का एक प्रॉपर पुल बैक लगा हुआ था, ये हाई को स्वीप किया, इसके एस टी फॉर्म आउट हुआ और सेल साइड की तरफ आपकी मार्केट आ रही है। बेसिकली आपके पास जो गोल्ड के अंदर H1 का एरिया है वो अगेन ये जो शेडो है, यहाँ पे अगर M1 के अंदर आपके पास कोई सेलिंग प्रोफाइल बनती है तो आप यहाँ से अगेन सेल साइड की तरफ गोल्ड के अंदर आ सकते हो बिफोर लिक्विडिटी स्वीप। आपका गोल्ड अगेन यहाँ से आपको सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ठीक है। और फॉर ऑफ बाइंग आप वेट करें, इसलिए इसका जो स्विंग लगा है इसके स्वीप होने के नीचे का जो ये वाला आपके पास एक एरिया है, इनगल्फ जोन है आपके पास बेसिकली ये, ठीक है। तो इसको आप बाय की साइड के ऊपर ट्रेड कर सकते हो और सम पिप्स, ये 20 पिप का आपके पास H1 का जोन है, ठीक है। M15 के ऊपर अगर आप चल के देखें तो इसको थोड़ा सा अगर हम फिल्टर आउट कर दें तो ऑलमोस्ट ये एरिया आपके पास ये बनेगा, ठीक है, फिल्टर आउट के ऊपर। तो ये एरिया आपके पास फर्स्टली यहाँ से आप सेलिंग में आ सकते हो, यहाँ से आप बाइंग में जा सकते हो, और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ से अगेन बाय साइड में नीचे की तरफ यहाँ तक प्रीवियस डे लो तक आ सकते हो। और अगर आपके पास ये एरिया ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो 95 का जो एरिया है, 26 95 का एरिया मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। बेसिकली 87 के ऊपर आपको गोल्ड कुछ रिजेक्शंस देगा, आपने सेल में नहीं आना यहाँ से, ठीक है, न्यू आई के बाद। 95 के ऊपर से आप कोई माइनर सा मूव पकड़ सकते हैं, लाइक आप कह लें सम पिप का 50-60 पिप का ये। उसके बाद 27 का जो इसका टारगेट है गोल्ड उसको इंशाल्लाह अचीव कर लेगा, ठीक है। मैंने एडवांस आपको बता रहा हूँ न्यू हाई की सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। अब ये लेवल किस बेस पे हैं वो होप तो आप वो जल्द आपको पता लग जाएगा। इसके बाद अगर आपका गोल्ड इसको ब्रेक करता है, प्रीवियस लो को इनटेक कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास है 15 का फेयर वैल्यू गैप है, ये फर्स्टली इसको स्टॉप करेगा और यहाँ से गोल्ड आपका बाय का मूव कुछ देगा आपको 57 26 55 से, ठीक है। ये एक अच्छा बाइंग जोन है गोल्ड के लिए। बेसिकली गोल्ड यहाँ से पहले ही आपको बाय का एक मूव दे जाएगा, इस प्रीवियस टू लो को इनटेक करता है अगर तो आपको यहाँ से मूव दे सकता है, इस नीचे के एरिया से तो आपको सेम ट्रेड मिलेगी, वरना अदरवाइज यानी कि आप अगर यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से एंटर हों तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज की एक हाई लिक्विडिटी इकट्ठी हुई हुई है जिसको मार्केट हंसते खेलते उड़ा देगी। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जो पैटर्न है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये अब यहाँ पे मार्केट आपका ये जो लो है ना होल्ड है अभी M15 के ऊपर, और आपकी मार्केट यहाँ पे एक साइडवे रेंज क्रिएट करके जा रही है ये। अब इसी रेंज के अंदर आपकी मार्केट ने M15 के ऊपर एक ये एरिया एक माइनर सा एरिया फॉर्म आउट किया हुआ है, कोई 5 से 8 से 10 पिप का, ठीक है। इस एरिया के ऊपर आप माइनर हाई रिस्की एरिया, ये इतना बता दूं कि रिस्की एरिया है, हाई रिस्की कंसल्टेशन रेंज का ट्रेड करने का तरीका है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। एक बाय साइड की स्कैल्पिंग माइनर सी ट्रेड है 1:3 की, ये आपको यहाँ से मिल सकती है, आप यहाँ पे भी रिस्क ले सकते हो। आप यहाँ से बाय का रिस्क लो, यहाँ से सेल का रिस्क लो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है प्रीवियस डे हाई अगर स्वीप हो जाता है तो इसको एज अ ब्रेकर ट्रेड करो, और फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ से आप एक सेफ सेलिंग में आओ, यहाँ से एक 60-70 पिप की सेलिंग आपको मिल सकती है, अगर M1 के अंदर आपको स्टिक शिफ्ट मिलता है यहाँ से आपको डायरेक्टली सेलिंग भी मिल सकती है 27 से। और फिर आपके पास जो है 2670 का लेवल एक सेफ बाइंग जोन, आप यहाँ से अच्छी बाइंग मिल जाएगी आपको, अगर अब भी आती है मार्केट तो बाइंग मिलेगी। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पे आती है तो फिर भी आपको एक अच्छी से एंगल सेटअप से बाइंग मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्यों बाइंग मिल जाएगी इसका भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एंगल सेटअप है आपका बेसिकली ये लिक्विडिटी के लेवल्स के साथ है, ठीक है।
लिक्विडिटी के लेवल के साथ किस तरह है कि ये देखें, ये आपके पास एक लास्ट लो लगा, उसके बाद एक हाई लगा, एक प्रॉपर पुल बैक लगा और ये लो अगेन फेलियर स्विंग में कन्वर्ट हुआ, इसकी लिक्विडिटी ये स्वीप हुई। अब मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ पे चेंज ना मैं यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप मार कर देता हूँ। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और उसके बाद आप अगर यहाँ पे M5 के अंदर जाके देखें, ये ये आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये लिक्विडिटी आपके पास लो की मार्केट ने स्वीप की और M5 के अंदर आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बन रहा है, ठीक है। M15 के ऊपर ना आप अगर देख रहे हैं, ठीक है, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपके पास आया और उसके बाद अब बेसिकली चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी कुछ बंदे जो कहेंगे वो कहेंगे इसको आप चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी क्यों नहीं ले रहे, तो बस ये एक रीज़न है। इसको ना लेने के इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर लेक्चर बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा प्रॉपर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि मेरी आदत नहीं है फोरकास्ट के अंदर कहानियाँ सुनाने की, सिंपल सिंपल सा तरीका रखता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ही आपके पास मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिए, ये ठीक है, चेंज इन ऑफ करेक्टर कर दिए, चेंज ऑफ करेक्टर किया या एमएसएस किया, ठीक है, सीएसटी फार्म आउट किया, लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया और ये एक जो नीचे एक स्पोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ मार्केट ने, ये वाला ये स्पोर्ट जोन है जो आपका, ठीक है, ये एक सारी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है इसने। अब ये इसको इनटेक करके अगर यहाँ पे टैप करती है, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना इसका, जिसको एक रिस्पेक्ट दे के जा रही है, अब सीएसडी के ना अकॉर्डिंग मार्केट इसी को रिस्पेक्ट देती है, ये ठीक है। ये आप देखें ये इसके स्टॉपर बना हुआ है जिसकी वजह से आपकी मार्केट जा रही है, कंसल्टेशन किया मार्केट ने। तो फर्स्टली तो आप यहाँ से भी एक रिस्क ले सकते हो माइनर सा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये एरिया ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने सारा प्रोफाइल को क्रिएट किया, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को होल्ड किया हुआ है मार्केट ने, उस फेयर वैल्यू गैप को एक इंटरनल रेंज को मार्केट जो है वो ब्रेक करके एक अगेन क्या कहते हैं गल सेटअप को अंदर टैप करे। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आया तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया भी ये बन गया, तो यहाँ से आपकी मार्केट आपको एक बाइंग जोन दिखा सकती है, बाइंग मूव दिखा सकती है, आप ट्रेड कर सकते हो। हमारे पास कल के जो लेवल्स थे वो हमसे मिस हुए, ठीक है, हमारी मार्केट हमारे लेवल्स में नहीं आई, लेकिन जो आज के लेवल्स है ना ये मिस नहीं होने वाले, ये याद रखिएगा। इस लेवल को मैं सेलिंग की प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें ना ये BSL है जो आपके पास लेवल है M5 के ऊपर, इस BSL को मार्केट इनटेक करेगी, इसका 50% एरिया बनता है, ठीक है, एज इट इज़ मार्केट ने हाइज की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट BOS मार्केट ने बेसिकली आपके पास BOS नहीं था, ये आपके पास एक लिक्विडिटी स्वीप थी, ठीक है, आपके पास एक जो सही BOS था वो ये था और इसी के अंदर ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट करके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आपको फार्म आउट किया हुआ है, तो 5 के ऊपर ये एरिया आपका फर्स्ट सेलिंग की तरफ ट्रेड होगा बिफोर हाई, न्यू हाई। तो ये चलें आज मैंने थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है और वीडियो शायद थोड़ी लंबी सी हो गई है, तो बस ये सिंपल से एनालिसिस है गोल्ड का बाइंग लेवल फर्स्ट 2670 से लेके 2668 तक, उसके बाद आपके पास आ गया 82 से 85 का एरिया, ठीक है, और अगर ये ब्रेकर बनता है तो अगेन टारगेट 94, अगर ये ब्रेकर बनता है तो नेक्स्ट टारगेट प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो ये है आज के आपके गोल्ड के एनालिसिस, आज के आपकी गोल्ड की फोरकास्ट। तो मैनेजमेंट के साथ काम करें और प्रॉपर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करें और क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करना है आपने, और इस तरह करते हुए इन लेवल्स को यूज़ करते हुए आप मार्केट के अंदर इजीली अपने ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की फोरकास्ट के अंदर अगेन।